बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी सी फ़िश रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ़िश करी रेसिपी जो बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। और बेसिक चीज़ें जो ऑलरेडी हमारे किचन में हर टाइम अवेलेबल होती हैं उन्हीं को यूज़ करके इसको बनाऊँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आप जानते हैं जो फ़िश है वो फुल ऑफ़ प्रोटीन है, वाइट मीट है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है स्पेशली ये। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में बना के खा सकते हैं। आप इसको फ्राइड बना सकते हैं, आप इसको सालन के फॉर्म में खा सकते हैं। तो आज मैं इसको सालन के फॉर्म में बना रही हूँ। ऑलरेडी मेरे चैनल पे डिफरेंट तरह की फ़िश की रेसिपीज़ हैं, जैसे लाहौरी फ़िश वगैरह, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो फ़िश ली थी, उसी हिसाब से मैंने आधा कप ऑयल लिया है। और ऑयल को जैसे ही हम गरम कर लेंगे उसके अंदर डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था और उसको ऐड कर देना है। प्याज जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में, पानी ड्राई होने में। और अभी आप देख रहे हो बिल्कुल वाइट है प्याज, जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। और फिर इसका जैसे जैसे पानी ड्राई होगा इसका कलर चेंज होता रहेगा, तो हमने इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं। तो प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो ये इस तरह का हमें कलर चाहिए होगा, इससे ज़्यादा हम डार्क कलर नहीं करेंगे अपने प्याज़ों का। तो बस अब इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। इनका भी मैंने पेस्ट ही बना लिया था। ये जो है वो 1 चम्मच है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है और 4 हरी मिर्चें थी, उनको मैंने साथ ही ग्राइंड कर लिया है। तो जो थोड़ा सा पानी उसके अंदर मसाला था जग के अंदर, उसको लिए मैंने पानी में घोल के तो वो भी डाल दिया है ताकि वो भी वेस्ट ना हो। तो इस पेस्ट को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन की स्मेल को हमने ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी केयर करनी है कि इसको अच्छे तरीके से भूनने दें, अच्छी तरीके से भूनने दें दोनों चीज़ों को, अदरक लहसुन को। अगर आप जल्दी से मसाले ऐड कर देंगे या फ़िश ऐड कर देंगे तो अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो फिनिश नहीं हो पाएगी। सॉरी, आज मैं कुछ अटक रही हूँ तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो बस इसको भूनते रहिए, 4 से 5 मिनट तक इसको आपने हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो इक्वली हमारा मसाला जो है वो हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा, अदरक लहसुन जो है वो भुन जाएगा अच्छे तरीके से। और मसाला जब भुन जाता है तो उसकी लुक ही बता देती है कि ये भुन चुका है। तो ये हमारे अदरक लहसुन जो है वो बिल्कुल भुन चुका था, इसमें से स्मेल ख़त्म हो गई थी। तो मैंने डाल दी है इसके अंदर टमाटर, और टमाटर मैंने बड़े साइज़ के 2 लिए थे। उसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये खुद ही मैश्ड हो जाएंगे, तो इनको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहें तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ों को हम साथ में भूनते रहेंगे जब तक हमारे टमाटर मैश नहीं हो जाते। हम इसमें मसाले ऐड नहीं करेंगे, बस 2 से 3 मिनट लेंगे टमाटर। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मसाला बन के रेडी है। ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला भून चुका है बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा। तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो मसाला लग रहा है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो आपने बस स्टार्ट में थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है मसाले पे, क्योंकि इसकी ग्राइंडिंग और मसाला भूनने में ही टाइम लगेगा। फ़िश को पकने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आपको पता है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही जल्दी से गल जाती है, इवन वो तो स्टीम में भी गल जाती है। तो बस आपने मसाला जो है उसको अगर 10 से 12 मिनट दे देंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है इस डिश का वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो देख रहे हैं आप कि इसको मैं 2 से 3 मिनट और दिए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसने कलर चेंज कर लिया है और साइडों से ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के फ़िश मसाला। और फ़िश मसाला इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि हमारी फ़िश 1.5 किलो है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। ये मैंने आप किसी भी अच्छे ब्रांड का फ़िश मसाला यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी स्पाइसी होता है, इसमें चिली फ्लेक्स होते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी रेड मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो आप डाल लें। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी है और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना ही, क्योंकि जो नमक फ़िश मसाला था उसके अंदर भी नमक था। तो हमारी फ़िश जो है वो 1.5 किलो है, तो उसी हिसाब से मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं। आप मसाले में नमक को टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप डाल लीजिए, लेकिन इनिशियली आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा फिर। तो बस इसको हिला देना है, बहुत अच्छा सा मिक्स कर देना है। बहुत ज़बरदस्त सी हमारे मसाले की लुक आ रही है, ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है
और जैसे ही आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं ना, तो आपने जो फ्लेम है वो बहुत ही स्लो कर देना है। कभी भी तेज़ आंच पे अपने मसाले मत डालिएगा, वरना उनका सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, मसाले जल जाएंगे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश बनेगी आपकी। तो ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। मैं तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम ही पानी इसके अंदर ऐड करी हूँ, जस्ट 2-3 टेबल स्पून डाला है। और वो डाला इसलिए है क्योंकि हमारा मसाला बिल्कुल ड्राई था, हमें थोड़ी सी स्टीम चाहिए, तो हमने तो पानी ऐड किया है। और फ़िश को हमने डाल देना है, पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। और इसी स्टीम में, जो इस पानी की स्टीम बनेगी, उसी में हमारी फ़िश बन जाएगी। ऑब्वियसली ये अपना भी पानी थोड़ा रिलीज़ करेगी। तो 1 बाय 1 आपने फ़िश के सारे पीसेस ऐड कर देने हैं। तो ये सारे पीसेस मैंने ऐड कर दिए हैं। कोशिश करें कि एक दूसरे के ऊपर ना रखें पीसेस। तो आपने कढ़ाई खुली लेनी है, तो बस आपने कवर कर देना है। आपने आंच को हल्की मीडियम टू लो रखना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं और तेज़ भी नहीं। तो आप देख रहे हो तकरीबन 7-8 मिनट के बाद इसको मैंने दोबारा खोला है, तो फ़िश ने भी काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है। तो लेकिन हम इसको बार बार जो है वो उल्टे पलटेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट दिए थे। तो अब चेक कर लें कि अगर नीचे से हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो आप इनके जो फ़िश के पीसेस हैं उनको फ्लिप कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है और ये बहुत जल्दी से टूट सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 1 बाय 1 आपने एक एक पीस करके पलटना है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डिफरेंट तरह की फ़िश करी की रेसिपीज़ हैं, लाहौरी फ़िश की रेसिपी है, फ्राइड फ़िश जो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बहुत मज़े की बनती है। तो ये सारी जो फ़िश की रेसिपीज़ हैं वो मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और फ़िश की स्मेल ख़त्म करने का भी एक स्पेसिफ़िक तरीका है, वो भी उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी कि इसको कैसे धोना है कि इसमें बिल्कुल स्मेल ना रहे। तो ये हमारी फ़िश ज़बरदस्त सी रेडी है, दूसरी साइड से भी पक चुकी है। ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी, क्योंकि जब इसको डिश आउट कर लेते हैं तब भी ये जो है ना थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो अभी लग रहा है कि इसके अंदर पानी है, क्योंकि वो जो पीसेस हैं ना वो नीचे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो बस ये डन है। इसके ऊपर अब डाल देते हैं हरा धनिया। हरा धनिया बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी जो ईस्टर्न कुकिंग है उसके अंदर। तो हमने इसको डाल देना है एंड पे, हरे धनिए को। और गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, तकरीबन ½ टीस्पून। देखिए इसमें मैंने रेड मिर्च पाउडर नहीं डाला, लेकिन इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ½ टेबल स्पून मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। तो बस हमने इसको सर्व कर देना है। बहुत ही ज़्यादा यमी, टेस्टी, इजी और डिलीशियस सी हमारी फ़िश करी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनती है। बस आप इसको लेमन के साथ सर्व कीजिए। आपको ये किसी भी चीज़ के साथ अच्छी लगेगी, चावल, रोटी, नान, पराठा, किसी चीज़ के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की और इजी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।